पूरी तरह आज़ाद होने का जो ख्याल है ना, वो हमेशा से ही लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पूरी डिजिटल दुनिया में तहलका मचा रखा है, पूरी तरह से भावनाहीन अवस्था यानी इमोशनल स्टेट पाने का कॉन्सेप्ट। आज हम इसके पीछे की बायोलॉजी और डार्क साइकोलॉजी के उन सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो इंसानी मन को पूरी तरह से कंट्रोल करने का दावा करते हैं। और यहीं से ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या सच में, मेरा मतलब है क्या बायोलॉजिकली ऐसा पॉसिबल है कि हम बिल्कुल कुछ भी महसूस ही ना करें? आजकल अगर आप ध्यान दें तो सोसाइटी में अपने इमोशंस पर एक अल्टीमेट कंट्रोल पाने की बहुत गहरी चाहत देखी जा रही है। लोग एक ऐसा माइंडसेट चाहते हैं जहां बाहर कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी अफरा तफरी क्यों ना हो, अंदर की शांति जरा भी ना हिले। तो चलिए इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं। हम इस पूरे साइकोलॉजिकल खाके को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले भावनाहीन मानसिकता, फिर इसके पीछे की बायोलॉजी, उसके बाद डार्क साइकोलॉजी के 4 सीक्रेट्स, डिटैचमेंट की कला और आखिर में जानेंगे कि अटूट फोकस कैसे हासिल किया जाता है। बात करते हैं पहले हिस्से से, भावनाहीन मानसिकता, या यूं कहें कि खुद पर पूरी तरह से काबू पाने की चाहत। आपको पता है इंटरनेट पर आज एक पूरा का पूरा सब कल्चर बन चुका है जो मेंटल टफनेस और वैराग्य यानी स्टोइसिज्म को प्रमोट कर रहा है। ये अब सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं रही बल्कि लाइफ जीने का एक सॉलिड तरीका बन गया है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 7,03,081। डार्कफुल माइंड के अक्टूबर के एक सोर्स को इतने कम समय में इतनी बार देखा गया। ये भारी भरकम नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि आज सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने इमोशंस को स्विच ऑफ करने का सीक्रेट जानना चाहता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जो है इन इमोशनल सिग्नल्स के पीछे की बायोलॉजी। चलिए दिमाग के रिएक्शंस को थोड़ा डिकोड करते हैं। इंटरनेट के इस ट्रेंड से थोड़ा हटकर अगर हम साइंस की ठोस दुनिया में आए तो एक बात बिल्कुल क्लियर है। अक्सर हम मानते हैं ना कि भावनाएं कोई जादुई या रहस्यमयी चीजें, बिल्कुल नहीं। असल में ये सिर्फ बायोलॉजिकल सिग्नल्स हैं और अगर किसी को सच में इमोशनलेस होना है तो उसे इंसानी दिमाग के आर्किटेक्चर को समझना ही होगा। यही एंट्री होती है लिम्बिक सिस्टम की। ये हमारे दिमाग का वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हमारी हर एक भावना, हर एक इमोशन को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। और इसी लिम्बिक सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में बैठा है एमिग्डाला। आप इसे हमारे इमोशनल रिएक्शंस का प्राइमरी प्रोसेसर कह सकते हैं। जब भी हम अचानक से गुस्सा होते हैं या एकदम से इंपल्सिव रिएक्ट करते हैं ना, तो बैकग्राउंड में यही एमिग्डाला अपना काम कर रहा होता है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको अपने रिएक्शंस पर मास्टरी चाहिए तो इस हिस्से को समझना और कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सोर्स मटेरियल में एक लाइन बिल्कुल साफ साफ लिखी है और मैं उसे जस का तस कोट करना चाहूंगा। भावनाएं यादृच्छिक नहीं हैं, वे मानव लिम्बिक सिस्टम, विशेष रूप से अमिग्डाला द्वारा उत्पन्न संकेत हैं। किसी भी तरह का माइंड कंट्रोल या बिहेवियर चेंज ट्राई करने से पहले इस बायोलॉजिकल सच्चाई को मान लेना ही सबसे पहला और जरूरी कदम है। अब हम तीसरे हिस्से पर हैं, 4 डार्क साइकोलॉजी रहस्य जो मन पर जीत हासिल करने का रास्ता बताते हैं। अब इस जानकारी के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि कैसे यहाँ से साइंस सीधे एक एक्शन प्लान में बदल जाती है। इमोशनल हाईजैकिंग से बचने और एक टैक्टिकल माइंडसेट बनाने के लिए ये 4 स्टेप्स की प्लेबुक बहुत काम की है। स्टेप 1, अपने बायोलॉजिकल सिग्नल्स को समझना। स्टेप 2, ओवरथिंकिंग को पूरी तरह से कट ऑफ कर देना। स्टेप 3, नेगेटिविटी से खुद को अलग करना। और स्टेप 4, लगातार अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड करते रहना। पर सवाल यह है कि डेली लाइफ में ये सब काम कैसे आता है? खैर, इसका सीधा सा मतलब है कि आप अंदर उठ रहे तूफानों को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाते हैं। आप सिचुएशंस में बहुत कम इमोशनल रिएक्ट करते हैं, रिश्तों को एकदम ऑब्जेक्टिव या निष्पक्ष होकर हैंडल करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब बाहर दुनिया में भारी अफरा तफरी मची हो तब भी आप बिल्कुल शांत और फोकस रह पाते हैं। आपको आसानी से हर्ट नहीं किया जा सकता। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अलगाव या डिटैचमेंट की कला। आइए इसके मिथक और असलियत के बीच का फर्क समझते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों ने हमें क्या सिखाया है कि इमोशनलेस इंसान एक रोबोट जैसा होता है ना? लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से इस फर्क को दिखाती है। एक तरफ है इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमें भावनाओं को समझने और मैनेज करने के बारे में सिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ है इमोशनललेस माइंडसेट जो पूरी तरह से डिटैचमेंट और किसी भी हाल में सामरिक यानी टैक्टिकल नॉन रिएक्शन देने पर फोकस करता है। ये टिपिकल सेल्फ हेल्प से बहुत अलग है। मतलब अगर आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई खालीपन आ गया है, बिल्कुल नहीं।
बल्कि इसे एक बेहद स्मार्ट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा सच्चा भावनात्मक अलगाव जो आपके दिमाग को बाहरी दुनिया की बातों से आसानी से हर्ट होने से बचाता है, और वो भी आपका पूरा सेल्फ कंट्रोल बनाए रखते हुए। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, अटूट फोकस प्राप्त करना, जो कि इस पूरी जर्नी का अल्टीमेट गोल है। इन सारे साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स को अपनी जिंदगी में उतारने का जो एंड रिजल्ट है ना, वो सच में बहुत पावरफुल है। जब आप अपने लिम्बिक सिस्टम और एमिगडाला पर कंट्रोल पा लेते हैं, तो दिमाग के अंदर चल रहा सारा फालतू शोर एकदम शांत हो जाता है, और इस शांति से पैदा होता है एक ऐसा अटूट फोकस और ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ जिसे कोई हिला नहीं सकता, एक ऐसा अभेद्य ऑरा जो इस माइंडसेट का असली टारगेट है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या सच्ची ताकत बिल्कुल कुछ भी महसूस ना करने में है, या फिर सब कुछ पूरी गहराई से महसूस करने और फिर भी सचेत रूप से रिएक्ट ना करने का विकल्प चुनने में है? सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा ख्याल है जो इमोशनल कंट्रोल को लेकर हमारी बुनियादी सोच को चुनौती देता है और हमें इंसानी मन के बारे में और ज्यादा जानने के लिए मजबूर कर देता है।